मुस्लिम बहुल शिनजियांग में विगर मुसलमानों पर जुर्म ढाने के आरोप चीन पर पहले भी लगते रहे हैं, लेकिन अब संयुक्त राष्ट्र ने भी इसकी पुष्टि कर दी है। संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय यानी OHCHR ने बुधवार देर रात जारी एक रिपोर्ट में चीन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है, लगातार उत्पीड़न या दुर्व्यवहार किए जाने, जिसमें जबरन चिकित्सा उपचार किया जाना भी शामिल है, और बंदीकरण की प्रतिकूल परिस्थितियों के आरोप ठोस हैं, और साथ ही यौन व लिंग आधारित हिंसा की व्यक्तिगत घटनाओं के आरोप भी सही हैं। ये रिपोर्ट UN मानवाधिकार उच्चायुक्त मिशेल बासेलेट की मई 2022 में चीन यात्रा के संदर्भ में प्रकाशित की गई है। इसके पहले बासेलेट पर दबाव था कि वे यह रिपोर्ट प्रकाशित न करें या उसे हल्का कर दें। मिशेल बासेलेट का कार्यकाल खत्म होने का है। उन्होंने कहा कि कार्यकाल खत्म होने के पहले रिपोर्ट प्रकाशित करने का भरोसा उन्होंने दिया था और उन्होंने ऐसा कर दिखाया। UN मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय का कहना है, इन तरीकों में मानवाधिकारों और बुनियादी स्वतंत्रताओं पर दूरगामी, मनमाने ढंग से और भेदभावपूर्ण प्रतिबंध लगाना शामिल है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और मानकों का उल्लंघन है। साथ ही इनमें धार्मिक स्वतंत्रता और निजता व आंदोलन के अधिकारों पर भी प्रतिबंध भी शामिल है। रिपोर्ट कहती है, शिनजियांग क्षेत्र में चीन सरकार की नीतियों ने सीमाएं पार कर दी हैं, परिवारों को अलग कर दिया है, संपर्क तोड़ दिए हैं और विदेशों में रहने वाले वीगर लोगों के खिलाफ उत्पीड़न व धमकियों के नए तरीके अपनाए हैं। विदेशों में रहने वाले वीगर लोगों ने शिनजियांग के हालात के बारे में ये जानकारियां दी हैं। UN मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय ने कहा है, ये सुनिश्चित करना चीन सरकार का ही प्राथमिक कर्तव्य है कि उसके तमाम कानून और नीतियां अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून से मेल खाते हों। रिपोर्ट में कहा गया है कि ये बीजिंग की जिम्मेदारी है कि मानवाधिकार उल्लंघन के आरोपों की तुरंत जांच कराई जाए, दोषियों की जवाबदेही निर्धारित की जाए और पीड़ितों को न्याय व राहत मुहैया कराई जाए। रिपोर्ट में शिविरों व अन्य बंदी गृहों में मानवाधिकार उल्लंघन के आरोपों की सरकारी जांच कराने की भी अपील की गई है, जिनमें उत्पीड़न, यौन हिंसा, दुर्व्यवहार, जबरन चिकित्सा उपचार के साथ साथ जबरन मजदूरी कराना और सरकारी अधिकारियों के हिरासत में मौत होने के आरोप भी शामिल हैं। दूसरी ओर चीन ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय की रिपोर्ट को सिरे से खारिज कर दिया है। उसने कहा है कि क्षेत्र में आतंकवाद विरोधी और विद्रोही भावना को खत्म करने के प्रयास कानून के शासन के अनुसार किए गए हैं। ये किसी भी तरह से जातीय अल्पसंख्यकों के दमन के दायरे में नहीं आते हैं। बीजिंग ने शिविरों के मुद्दे पर कहा है कि ऐसे शिक्षा केंद्र हैं जो विद्रोही भावनाओं को खत्म करने के इरादे से बनाए गए कानून के अनुसार स्थापित किए गए हैं और ये प्रताड़ना शिविर नहीं हैं। चीन सरकार ने एक बयान में कहा है, शिनजियांग में तमाम जातीय समूहों के कामगारों के वैध अधिकार और हित संरक्षित हैं और जबरन मजदूरी जैसी कोई चीज़ नहीं है। मानवाधिकारों का व्यापक पैमाने पर कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। इसी बयान में चीन सरकार ने अमेरिका व पश्चिम में चीन विरोधी ताकतों के विद्वेषपूर्ण इरादों व बत्ती गतिविधियों को भी नज़र में रखने की अपील की है, जो चीन को सीमित करने के लिए शिनजियांग का प्रयोग करने के प्रयास कर रहे हैं। We have made it very clear to the High Commissioner and on a number of other occasions that we are firmly opposed to such a report. We all know so well that the so-called Xinjiang issue is a completely fabricated lie out of political motivations, and its purpose definitely is to undermine China's stability and to obstruct China's development. And the Human Rights High Commissioner should stay independent and should avoid interfering in China's internal affairs and should not resign to the power politics pressure of a number of Western countries.